2024 के चुनावी महाभारत के आज के अध्याय में हम बात करेंगे महिलाओं की। वैसे तो महाभारत में कई महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जैसे कुंती, गांधारी, द्रौपदी, अंबा और अंबालिका। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दो की थी। द्रौपदी, जिसका चीरहरण हुआ, जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और जिसकी वजह से ये झगड़ा बढ़ा। और दूसरी महिला गांधारी, जिससे सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी और जिसने महाभारत यानी इस महायुद्ध को होने दिया। आज हम इन महिलाओं की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जो कुछ हो रहा है वो भी महिलाओं के साथ ही हो रहा है और उस राज्य की मुख्यमंत्री भी एक महिला यानी ममता बनर्जी हैं। और ये 2024 के चुनावी महाभारत का एक बड़ा अध्याय बन सकता है। आखिर बंगाल के संदेशखाली में हो क्या रहा है? क्यों सैकड़ों महिलाएं वहां बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रही हैं? मीडिया से बातें करते हुए सब की सब बहुत ज्यादा गुस्से में क्यों दिख रही हैं? वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि बाहर के लोग संदेशखाली ना पहुंच पाएं। जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं वो कैमरे के सामने ना आ पाएं और जो लोग इसको मीडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि वही पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जिनके ऊपर इस कांड के आरोप लग रहे हैं। तो क्या संदेशखाली 2024 की महाभारत का वो अध्याय बनेगा जिसकी वजह से एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में चुनावी समीकरणों पर असर पड़ा? और अगर ऐसा है तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी के ऐसा करने की दो ही वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि वो सचमुच मानती हैं कि संदेशखाली में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनके राजनीतिक प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, या फिर दूसरा ये कि वो जानती हैं कि कुछ भी हो जाए वो इसको काबू में कर लेंगी। अब अगर पहली बात सही है कि ममता बनर्जी को ये लगता है कि इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इसका एक ही मतलब है, उनके पास इतने ज्यादा वोट हैं कि उन्हें इस घटना से प्रभावित होने वाले वोटों की कोई चिंता दरअसल नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक हो। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और पहले ममता बनर्जी के साथ रहे शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने यानी बदलने की कोशिश कर रही हैं। उनका इशारा यह है कि पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष के लोगों के वोट की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके वोटर बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे दूसरे धर्म के लोगों के वोटरों की संख्या कम हो जाए। अब शुवेंदु अधिकारी के इस दावे में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी के व्यवहार से ये तो लगता है कि ममता को एक संप्रदाय के वोटरों की ज्यादा फिक्र नहीं है। अब ममता बनर्जी के कुछ न करने की दूसरी वजह क्या हो सकती है दोस्तों? शायद ममता को ये लगता है कि वो हालात कंट्रोल कर लेंगी। वो कैसे होगा? इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर संदेशखाली में हो क्या रहा है। संदेशखाली की महिलाएं ये कह रही हैं कि सालों साल से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, शारीरिक तौर पर उनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में वो लोग कुछ क्यों नहीं बोल पाए। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संदेशखाली में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता का इतना दबदबा और डर था कि कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। अब दुनिया को तो संदेशखाली पता है, लेकिन क्या पता कि राज्य के तमाम छोटे बड़े गांवों में यही किस्सा दोहराया जा रहा हो, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का कोई एक स्थानीय नेता इतना ताकतवर बन जाए कि वो हजारों दूसरे लोगों को दबा सके और उसे पुलिस और प्रशासन का भी साथ मिले, तो तब तो ममता बनर्जी के वोट बैंक को हिला पाना लगभग असंभव होगा, क्योंकि उनका स्थानीय नेता लोगों को डरा धमकाकर अपने हिसाब से वोट डलवा सकता है। या तो ममता जानबूझकर समझबूझकर ये कदम उठा रही हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, या सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी गांधारी की तरह ही मुझे रहना है, क्योंकि शायद उनको लगता हो कि उनके लिए यही सही है। लेकिन ये बात केवल ममता बनर्जी पर ही लागू नहीं होती। उनकी पार्टी के फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा, जो किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे पर संसद से लेकर बाहर सड़क तक हंगामा मचाने के लिए जानी जाती हैं,
उनका भी इस बारे में ना कोई बयान आ रहा है, ना अब तक वो खुलकर सामने आई हैं। ये भी इस बात को बताता है कि ममता बनर्जी का अपने राज्य पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर किस तरह का होल्ड है। अब चाहे इसकी वजह जो भी हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के कानूनों को लागू करने के लिए कई बार बेहद कड़े कदम उठाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसानों को एक नेता की खुली जीप से कुचले जाने का मामला हो या फिर किसी एक पत्रकार को जेल भेजने का मामला हो, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केस पर सुनवाई की। वही सुप्रीम कोर्ट इस इतनी बड़ी घटना पर शांत क्यों बैठा रहा? यही बात दूसरे राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है, जो कि मणिपुर की घटना के लिए या कुछ पहलवानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन संदेश खाली के मामले पर सारा राजनीतिक समाज चुप्पी साधे बैठा हुआ है। और इन सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। क्या उसे नहीं दिख रहा कि इस मामले में जांच की जरूरत है? इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, वो क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या केंद्र सरकार भी अपने फैसले राजनीति के आधार पर ही ले रही है? राजनीति ये कि अगर हमने ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा कर दिया तो ममता बनर्जी को खुद को शहीद कहने का मौका मिल जाएगा, या फिर एक बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी से खफा हो जाएगा। इसीलिए 2024 के चुनावी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार यानी हम और आप वोटर जो ये सब देख रहे हैं, वो इसे लेकर क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या इस मामले में हम भी चुप्पी साधे रहेंगे या फिर सोच समझकर वोट डालेंगे? तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही इसे लोगों से शेयर भी करें। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको हम रोज इस तरह के एनालिसिस दे सकें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।